हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्यूचर स्टार्स, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मज़े में। चलिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं इसके लास्ट एक्सरसाइज में। कौन सा चैप्टर चालू है? चैप्टर नंबर 1। किसका? ज्योमेट्री का। चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। इसका हम लोग करने वाले थर्ड एक्सरसाइज विच इज द लास्ट एक्सरसाइज। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं प्रॉब्लम सेट भी करा दूंगा, तो आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर अपन उसका टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के लिए रेडी रहना। टेस्ट मस्त होगा, मज़ा आएगा टेस्ट। चलिए, तो अभी मैं आपको है ना खाली एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत मस्त है, बहुत इजी है, ठीक है। बस उसमें थोड़ा इंग्लिश मज़ा आएगा। देखिए, चलिए, तो मैं आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखा है मैंने। इफ़ डॉट 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 देन डॉट 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 डॉट। इसका मतलब इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सुना आपने क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 है ना, वहां पे कुछ ना कुछ आता है। सुना? उधर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा, जैसे इफ मैन इज ह्यूमन बीइंग देन ही इज डैश, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। इफ अ मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट, देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैंने लिखा इफ अ मैंगो इज अ फ्रूट देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो इसमें मेन चीज पे आपको ध्यान देना है इफ और देन। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। ये अलग है, ये अलग है। इफ और देन पे ध्यान दो, तो इफ और देन। टॉपिक क्या चालू है? टॉपिक इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बोलना है, ठीक है। अब इसका किसी ने बोला कन्वर्स, ये क्वेश्चन है समझो, और क्वेश्चन का आया कन्वर्स लिखो। थोड़ा अलग है, ज्योमेट्री से थोड़ा हटके है, बट ज्योमेट्री का बेसिक है। कन्वर्स, कन्वर्स में करना क्या पता है? ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, ये स्टेटमेंट इसकी जगह लिखना है, ये स्टेटमेंट इसकी जगह लिखना है, और इफ और देन को हाथ नहीं लगाना। मतलब इफ इधर ही रहेगा, देन इधर ही रहेगा, ये स्टेटमेंट इधर आ जाएगा, तो क्या लिखूं? पोटैटो इज अ वेजिटेबल, और ये वाला उधर लिख दो, अ मैंगो इज अ फ्रूट। समझा क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। क्वेश्चन में क्या बोला था? कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये है वो कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ और देन होता है। इफ और देन को कंडीशनल बोलते हैं। इफ और देन में अगर कन्वर्स बोला तो सिर्फ ये वाला इधर लिखना है, ये वाला इधर लिखना है, इससे ज्यादा सोचना मत, ठीक है। इतना ही है, मैथ्स जैसा कुछ सम नहीं है, खाली थियरी, इतना ही है, ठीक है। समझा आपको? अब मैं कोई भी इफ देन वाला दूंगा तो आप कर पाओगे? हाँ सर। अब क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। कन्वर्स वाला तो आपने देख लिया, बट कभी कभी क्वेश्चन में इफ देन नहीं आएगा। इफ देन नहीं आएगा तो हमें इफ देन डालना पड़ेगा। क्वेश्चन विल बी अ सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द डायगोनल्स of a rectangle are congruent। ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। सुन रहे हो आप? ध्यान से सुनना। ये टाइप का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें इफ देन दिखा आपको? सर नहीं। तो अभी इसका बनाना है अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिर बनाएंगे हम लोग इसका कन्वर्स। तो समझा क्या बोल रहा हूँ? कंडीशनल और कन्वर्स हमें बनाना है इस बार। कंडीशनल बना दिया तो कन्वर्स बना सकते हो ना आप, सिर्फ घुमाना है। चलो, तो मैं कंडीशनल बनाना आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। रेडी, स्टार्ट। इधर देखिए, इस वर्ड को पकड़ना है आपको। क्यों इस वर्ड को पकड़ना? देखिए, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिखा है, तो इसमें सबसे मेन कौन है? इसमें मेन है रेक्टेंगल। जब तक रेक्टेंगल ही नहीं होगा तब तक कैसे होगा काम? तो आपको बोलना है रेक्टेंगल पता है कौन होता है? आपको क्वाड्रेटर्स पता है कौन से क्वाड्रेटर होते हैं? तो आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए फोटो। इसमें अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रेटर मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं, जिसके 4 साइड्स होते हैं उनको क्वाड्रेटर बोलते हैं। कहीं पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, कहीं पे स्क्वायर, कहीं पे पैलोग्राम, कहीं पे रोम्बस, ऐसे अलग अलग दिख रहा है ना आपको, तो बस उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। याद रखना, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखो मैं स्टेटमेंट कैसे लिख रहा हूँ।
if quadrilateral is a rectangle, मैंने वो वर्ड पकड़ लिया और वर्ड का मीनिंग मुझे मालूम था. इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हो गया. देन ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सेम, बट इस बार रेक्टेंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि रेक्टेंगल तो हो गया ना, उसकी जगह आपको लिखना है क्वाड्रिलेटरल. पहले 2-3 क्वेश्चन में आपको बहुत डाउट आएंगे, 2-3 क्वेश्चन होने तो सब समझ जाएगा. ऐसा ही करना है आपको. तो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन के बाद पूरा सेम स्टेटमेंट, देन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, नहीं, रेक्टेंगल की जगह क्या लिखना है, क्वाड्रिलेटरल. बाकी एकदम सेम टू सेम मैंने छाप दिया. ठीक है, तो उसमें जैसे लिखा मैंने इफ और देन, देखो मैंने लिख दिया. तो अगर कोई भी क्वाड्रेटर का सम आया, जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपको हर बार यही लिखना है. ये में क्या क्या फिक्स हो गया, इफ फिक्स हो गया, क्वाड्रेटर इज अ फिक्स हो गया, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है. ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट याद करना है. मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, क्या याद करना है मैं बताता हूँ. इफ क्वाड्रेटर इज अ, बस इतना याद रखना. इफ क्वाड्रेटर इज अ, याद करो. 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में कुछ नहीं बोलूंगा. याद हुआ? पक्का सम आएगा तो करोगे. खाली इतना ही लिखना है. इफ क्वाड्रेटर इज अ, जो भी शेप होगा इधर लिख देना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, चारों में से एक. देन के बाद पूरा सेम कॉपी करना है. जो क्वेश्चन होगा पूरा सेम कॉपी करना है. सिर्फ इस भाई साहब की जगह क्या लिख देना है, क्वाड्रिलेटरल. लॉजिक समझा? पक्का? एक और क्वेश्चन पूछूं. कन्वर्स इसका क्या होगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. कन्वर्स, कन्वर्स मतलब क्या था, उल्टा. तो मैं उल्टा बोलने का ट्राई करता हूँ, शायद आपने भी यही सोचा. इफ the diagonals of the quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a rectangle. मतलब समझा? if और then उधर ही रखो, बाकी चेंज कर दो, पलटी कर दो, पलटी. समझा? ये सबसे टफ लगता है बच्चों को, बट अपन क्या लॉजिक याद कर रहे हैं. लॉजिक क्या है, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ याद कर लो, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ याद कर लो. कुछ कुछ क्वेश्चन में अलग अलग नाम है, पर क्वाड्रिलेटरल वाले ज्यादा एग्जाम में आते हैं. तो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ याद हो गया, शेप का नाम चेंज होगा, देन के बाद स्टेटमेंट पूरा कॉपी करना है. समझा? चलो एक और क्वेश्चन दो एग्जांपल, तो अपने को क्लियर समझेगा. इधर ही लिख देता हूँ. The opposite sides of parallelogram are parallel. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ने क्या सीखा है वो करते हैं. ये क्वेश्चन हुआ. अब इसका क्या लिखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट. तो चलो इधर नहीं देखोगे, अपने याद किया वो बोलेंगे. सबसे पहले क्या लिखा जाता है सर, इफ के बाद अपन ने याद किया, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ, क्या लिखो बोलो इस बार, कौन सा शेप है. इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, if quadrilateral is a parallelogram, then, और then के बाद किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं. then के बाद क्या करना है सर, कॉपी करो. then the opposite sides of पैरेललोग्राम लिखो. नहीं, पैरेललोग्राम की जगह क्या लिखना है, quadrilateral are parallel. समझे क्या दिमाग लगाना है आपको, इतना ही दिमाग लगाना है. अभी मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर आप एक और करोगे और आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज के अंदर जाके ये सब देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा. क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन समझा आपको, समझाना पक्का ना. ये टफ एक्सरसाइज है, लोग ऐसा बोलते हैं, हम नहीं बोलते. कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, नई होती है. तो नई है ना, सीखा ना आपने. कंडीशनल कन्वर्स, कन्वर्स आपको लिखना आ जाएगा, इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. इसका भी इसका कन्वर्स ट्राई करें. तो बोलो इफ के बाद क्या बोलूँ, देन और इफ को देख लो. देन और इफ किधर है, इनको छोड़ देना और बाकी को एक्सचेंज करना. एक्सचेंज समझता ना आपको, अदला बदला. इफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. समझा आपको? तो मैं भी आगे बढ़ूं.
एक बार आपको रिवाइज करना है तो वापस रिवाइंड करो और फिर से पूरा देख लो। क्यों? पक्का होना चाहिए। जब तक पक्का नहीं होगा मजा नहीं आएगा। तो चलो एक्सरसाइज 1.3 में दिखाने वाला आपको, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जो हार्ड लगेगा उसको एक और बार देखेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। तुम सोच रहे सर इफ देन तो पढ़ा नहीं, इफ देन कंडीशनल का दूसरा नाम है। क्यों? इफ देन तो अपना क्वेश्चन ही तो इफ देन था, समझा आपको? कंडीशनल को ही इफ देन बोलते क्योंकि उसके अंदर इफ देन आता है। तुम बोलोगे सर कन्वर्स में भी आता है, तो कन्वर्स को कन्वर्स ही बोलते हैं, कन्वर्स का दूसरा नाम नहीं है। तो कंडीशनल का एक और नाम क्या है? इफ देन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते पहला, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। प्रैक्टिस सेट 2.1.3 क्वेश्चन नंबर 1 किस फॉर्म में लिखना है? इफ देन। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इधर ही ध्यान दो अच्छे से। क्या लिखा है? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, वो मैं हटा देता हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं साथ में। सेकेंड, द डायगोनल्स of a rectangle are congruent. ये स्टेटमेंट, यस ये स्टेटमेंट से डायग्राम ऑफ कॉन्ग्रुएंट दो लिखते पहले, फिर तीसरा देखते। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे बुक में थे एक्सरसाइज के, वो हमने लिखे। अब क्या बोला है? इफ देन फॉर्म में लिखना है। तो आंसर देखो, सोल्यूशन या आंसर लिख दो, आंसर। ठीक, आपको लिखना है तो आप कंडीशनल फॉर्म लिख सकते हो, नहीं तो शुरू कर दो। इफ, अपन को तो याद है ना, शुरू जाओ, अंडरलाइन कर लो आपके लिए। चलो बोलो इफ, बोलो बोलो बोलो, इफ quadrilateral is a parallelogram। फिर क्या आता है? देन, इफ और देन। ये मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको अंडरलाइन करने की जरूरत है, वो स्कूल टीचर पढ़ लीजिए अपना। इफ quadrilateral is a parallelogram देन के बाद पूरा कॉपी, और चेंज क्या करना है? पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल, तो कॉपी करो। Then the opposite angles of a quadrilateral are congruent। समझा? पक्का? पक्का? खुद से लिखोगे ना, डरने का नहीं, हो जाएगा। लिखने का फिर चेक करने का राइट है कि रॉन्ग, हमेशा राइट आएगा। लॉजिक से करना, हमेशा राइट आएगा। ये वाला ट्राई करें अपन मिलके। चलो आप पॉज करके क्या कर सकते हैं पता है? अभी मैं जो आगे बता रहा हूँ ना, आप पॉज कर लो, आप खुद से इसका आंसर लाओ और फिर चेक करो, एकदम सेम आएगा, देख लेना। इफ quadrilateral is a rectangle then के बाद क्या? कॉपी। then the diagonals of a rectangle, sorry, diagonals of a quadrilateral are congruent। और किसी को बताना मत कि हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है? लोग कैसे समझते फिर करते फिर रॉन्ग कर देते। अपने लॉजिक याद कर लिया कि ऐसे लिखना है तो लिख, समझा? पक्का? सेम आया ना आपका? आपने पॉज किया था क्या? सेम आया क्या? देखो एकदम वर्ड टू वर्ड सेम आना चाहिए, द इज कुछ नहीं छूटना चाहिए। देन द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। बस, मजा आया? चलो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का फिर से देखो। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के दो कर लिए अपन ने, थर्ड पार्ट अब सब इतना इजी नहीं होगा ना, थोड़ा तो टफ होगा, तो थर्ड वाला देखो। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, in an isosceles triangle the segment joining the vertex and the midpoint
of the base is perpendicular to base, है ना, perpendicular to the base. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें मेन खाली आपको वर्ड पकड़ना है. तो मैं पकड़ता हूं, देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, लग रहा है ना यही है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे, देखो स्टेटमेंट देखो, आंसर कोऑर्डिनेटर जैसे लिखते थे ना उसी टाइप का है कुछ. तो बोलने का इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस देन, क्या लॉजिक लगाया, देखो इधर क्या बोला, इधर रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, तो रेक्टेंगल में कौन है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेटर के टाइप से. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन है पता है, बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं. एक स्केलन होता है, एक आइसोसेलेस होता है, एक इक्विलैटरल होता है, सुना तो होगा ना नाम, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे. इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस देन, सेम कहां से, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं, देन के बाद ये लिख दो, देन पूरा का पूरा सेम. इसमें कोई चेंज नहीं होगा सर, नहीं होगा. तो क्या लिखोगे, इफ अ ट्राइंगल is an isosceles, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. सिंपल है ना, इसको ही अपन ने if then बना दिया, समझा. तो अगली बार ऐसा कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन आए, इधर आ गया समझो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सुना, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो आप क्या लिखोगे, इफ अ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल देन, बाकी जो वर्ड्स लिखे होंगे वो सेम टू सेम कॉपी कर देना, समझा, पक्का, रेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन कर, देन के बाद आप लिख दोगे ना पूरा सेम टू सेम, कुछ चेंज ही नहीं करना है. क्यों चेंज नहीं करना है सर, उधर ट्राइंगल रेक्टेंगल की जगह कोऑर्डिनेटर लिखते थे, इधर क्यों नहीं, इधर ऐसा नहीं है ही नहीं, ट्राइंगल में कहाँ लिखो, देखो, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिडपॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. तो इसमें कहीं ट्राइंगल वर्ड ही नहीं है, ना ही मीनिंग पे ध्यान दो, मीनिंग पे ध्यान दिया तो अटक जाओगे, सुना. लॉजिक पे ध्यान दो, क्या पकड़ना है, इफ और देन के बीच में क्या लिखना है, ठीक है. आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन, सिर्फ आइसोसेलेस नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल देन लिख के भी आप कर सकते, समझा. इसको बोलते हैं इफ देन. ये क्वेश्चन थे, ये आंसर थे, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएंगे, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएंगे, इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा. मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड वाला, ठीक है. तो जब आप लिखोगे इसको टिक कर लेना, सेकंड वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्कूल में पूछते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में पूछा क्या पता है, कन्वर्स. तो कन्वर्स तो एकदम सिंपल होगा, सिर्फ ये इधर लिखना है, ये इधर लिखना है, चेंज करना है ना खाली, इफ और देन को छोड़ के अपन ने बात किया ना, कन्वर्स में चेंज करना है. तो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें आ जाए. चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहले, सबसे पहले थर्ड देखो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ जानबूझ के. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो, तो थर्ड वाला क्वेश्चन तो यही है, देखो, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. और आपका थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सेम है. तो आप इसका कन्वर्स अभी खुद से लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो, इफ the diagonals of the quadrilateral are congruent then the quadrilateral is a rectangle. समझा. if the diagonal of the quadrilateral are congruent then the quadrilateral is a rectangle. तुम बोलोगे सर एग्जाम में अगर कन्वर्स पूछा तो ये भी निकालना पड़ता है क्या, नहीं, पर रफ में लिखा करो, रफ में लिख लो पहले. ओरिजिनल वाला याद रखने का, ये वाला ओरिजिनल वाला रफ लिख दिया और उसको उल्टा करके आंसर चिपका दिया, समझा. चलो मैं कराता हूँ आपको. कन्वर्स, ठीक है. तो कन्वर्स के लिए क्वेश्चन देखेंगे अपन. तो क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. मैं लिख लेता आपके लिए, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस and their transversal are congruent, है ना. are congruent. सेकेंड वाला भी लिख लेते हैं, if
मैं थोड़ा जगह चाहिए रहेगा समझाने के लिए, पहले एक देख लेते हैं, ठीक है। चलो, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें मेन क्या है पता है आपको? आपको लग रहा होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, नहीं, इसमें मेन है पैरेलल लाइंस या टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। आपको याद होगा ये वाला ऑल्टरनेट एंगल्स, पता है, इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे कोई टाइप के एंगल्स हुआ करते थे, अभी भी है, बट अगले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में इतना टेंशन है नहीं आपको। तो हम लोग देख रहे हैं द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको क्या लिखना है देखो, पहले तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्यों? डायरेक्ट कन्वर्स नहीं आता, कन्वर्स तो उल्टा करने पे आता ना, हेडिंग क्या है कन्वर्स, पर मैं जानबूझ के कंडीशनल लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए मैं लिखने क्या वाला। तो देखो क्या लिखना है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन, या फिर आप लिख सकते हैं इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, आपकी मर्जी है, द लाइंस लिखो या टू लाइंस लिखो। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, लिख दो टू लाइंस, यस, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन, सेम, देखो क्या लिख रहा हूं, देन द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस, मत बोलना टू, अभी लाइन नहीं बोलना क्योंकि पैरेलल आपने इधर बोल दिया ना, तो बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। समझा क्या बोल रहा हूँ? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, अगर लाइंस वाला क्वेश्चन आया, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में कैसे किया, इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो लाइन वाले में भी ऐसे ही करना है। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द टू लाइंस, पैरेलल नहीं, पैरेलल बोल दिया ना, एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। समझा? इजी है, थोड़ा टफ जाएगा बट ये ऐसा ही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स तो भाई बच्चों के बाएं हाथ का खेल है, कन्वर्स तो ऐसे ही लिख दोगे आप। कन्वर्स में क्या लिखोगे, इफ, ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, उसकी जगह वो लिखोगे, इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, then the two lines are parallel। इसको नहीं समझ रहा है, if और then को देखने का पहले if और then को पकड़ लेने का, ऐसा इधर इधर ही है। अब बस कॉपी करना आना चाहिए, जिसको कॉपी करना आता है उसको टेंशन ही नहीं, ये वाला पार्ट नीचे कॉपी करने का और ये वाला पहला वाला पार्ट ऊपर कॉपी करना। if और then को जगह उधर रखना। कन्वर्स मेरे हिसाब से आपको समझ गया कन्वर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, देखो, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, if the pair of the interior angles made by the transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel। तो ये जो भी स्टेटमेंट है इसका आपको क्या लिखना है, कन्वर्स। तो इस बार कंडीशनल बनाने की जरूरत ही नहीं, यही कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये देखो इफ और देन पहले से क्वेश्चन में है और आपका हेडिंग क्या बोलता है, कन्वर्स। तो लालच आएगी ना, भूख लगा और सामने खाना पड़ा है तो कौन नहीं करेगा, इट इज सीधा कन्वर्स। सीधा कन्वर्स क्या आएगा, इफ के बाद क्या लिखूं, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन के बाद क्या बचा हुआ पूरा, देन अ पेयर, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ पूरा का पूरा छाप देना। उम्मीद है आपको समझ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा था अभी, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट।
पहले क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशनल, क्योंकि इसमें इफ देन नहीं है। जब भी इफ देन होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एग्जाम में मोस्टली अगर कन्वर्स पूछा तो इफ देन वो लोग दे ही देते हैं, मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, ताकि सिर्फ आप घुमाना सीखो। उनको आपका नॉलेज नहीं चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि आपको क्या पता है, ठीक है। तो आपको खाली ये पता है कि कन्वर्स मतलब ये करते हैं। इसका पहले कंडीशनल बता रहे हो आप, तो इफ अपने क्या सीखा है स्टार्टिंग में, सबसे पहला क्वेश्चन वही लिखना है। इफ अ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा शेप है, इज अ rectangle, then if a quadrilateral is a rectangle, then वही अपना ट्रिक क्वेश्चन छाप देने का, then the diagonal of a quadrilateral are congruent। खुद से लिखोगे आ जाएगा, मेरा मत देखो, कोई इंग्लिश का आंसर नहीं है। कन्वर्स अब इसका लिखना बाकी है, कन्वर्स है, कंडीशनल है। तो कन्वर्स में क्या लिखोगे, इफ इधर से छापना है, इफ देन और इफ को छोड़ दो। इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। इसमें कुछ पीछे आंसर रॉन्ग लिखे गए हैं, जैसे इसका आंसर पीछे रॉन्ग लिखा हुआ है, थोड़े मिस्टेक्स है पीछे, जैसा मैं आंसर बता रहा हूँ वैसा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये राइट वाले आंसर है। If the diagonals of the quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a rectangle। सुना, एक बार आपको रिवाइज करना तो फिर से आप रिवाइंड कर सकते हो और समझ सकते हो क्या हुआ, ठीक है। वैसे ये इसके आंसर्स है, ये आपको लिखने हैं अच्छे से नोटबुक बना के। अब मैं आपको ना एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर लिया, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, क्योंकि चैप्टर खत्म किधर होता है, जिधर एक्सरसाइज खत्म होती है, प्रैक्टिस सेट्स। प्रॉब्लम सेट एक्स्ट्रा वर्क होता है, करना ज़रूरी है, बहुत स्कूल में करना ज़रूरी है, और हम तो करते ही हैं। तो प्रॉब्लम सेट के बिना मज़ा नहीं आता, प्रॉब्लम सेट एकदम मस्त होता है, ठीक है। तो अब मैं प्रॉब्लम सेट के इस टाइप के क्वेश्चन अभी से आपको बता देता हूँ, चलेगा। चलो फिर अपन जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे ना प्रॉब्लम सेट नेक्स्ट वीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं पूरा लूंगा। तो पूरा लेने के पहले ना आपको पूरे एक्सरसाइज सब आने चाहिए, तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, फिर ही वो वीडियो देखना, ठीक है। चलो तो अभी मैं आपको प्रॉब्लम सेट दिखा देता हूँ। ये आपने लिख लिया ना, चलो चलो सेवेंथ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये प्रॉब्लम सेट का सेवेंथ है, आपको देखने की जरूरत नहीं, मैंने इधर लिख दिया ना। देखो पहला हेडिंग क्या है वो पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म, जो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि इफ देन ही कंडीशनल होता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्म, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। तो इसमें मेन हीरो कौन है सर, रोम्बस। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो आपको लिखना है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन एवरी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। सुना, मैं लिख दूं, प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है। उसका फर्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट कंडीशनल फॉर्म। तो कंडीशनल फॉर्म लिखना है हमको, पहला क्वेश्चन, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। आंसर कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म करके लिख देते हैं, तो देखो क्या लिखा, इफ ये क्वाड्रिलेटरल ही है ना, अब पहला क्वाड्रिलेटरल, दूसरा नहीं, पहला वाला पकड़ो। इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस then every quadrilateral is a square। क्या बोलते हैं, ये दिमाग लगाया कि नहीं, देखो खाली इधर मैंने चेंज मारा है, देन के बाद अपना फिक्स है ना कॉपी करने का। उसके पहले क्या बोलने हैं, शेप, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन एवरी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो कंडीशनल फॉर्म, इफ
क्या बोलोगे, बोलो। एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर देन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सुना, इसमें मेन वर्ड क्या पकड़ा, ये। तो इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर then the angles are supplementary। जैसे जैसे चैप्टर होते जाएगा ना आगे के चैप्टर्स, तो आपको ये इनका मीनिंग भी पता चलेगा। अब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक में मैं आपको सबके मीनिंग नहीं बता सकता इसके। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो अपन ने क्या बोला, इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर देन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समझा। इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट है, आप खुद भी बना सकते हो, यही बनेगा। थर्ड, अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट, मतलब ये बोलना चाहता है ट्रायंगल है ना, ऐसा फिगर है जो 3 सेगमेंट से बनता है। तो सही बोल रहा है ये। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखो कंडीशनल फॉर्म अपन लिखेंगे, इफ अ फिगर इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट then the figure is a triangle। सुना, if a figure is formed by 3 segment then it is a triangle। समझा। ये इसके आंसर है। प्रॉब्लम सेट है, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, इसमें से एग्जाम में आने का कम चांस है, बट आपको आंसर याद रहता तो रख लो, बहुत मजा आएगा आपको। और फोर्थ वाला आपको आ सकता है, एकदम इजी है। क्या लिखा है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 divisor is a prime number, is called a prime number। सुना, a number which is 2 divisor is called prime number। तो बोलो कंडीशनल। इसका आंसर एक के भी पीछे नहीं दिया हुआ है, आपको यही आंसर है। a number having only 2 divisor is called a prime number। तो आपको क्या लिखना है, देखो, if ये जो कॉल्ड वाला आता है ना, कॉल्ड वाला, तो आपको क्या करना है, इफ अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर देन इट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। सुना, इफ अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर्स देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कॉल्ड वाला क्वेश्चन आता है वही देन है। तो क्या लिखने का, इफ अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइस देन इट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। तो इधर घुसाना है आपको, देन और इफ इधर। और ये हुए हमारे कंडीशनल वाले खत्म। अब कन्वर्स, अब तुम बोलोगे सर कन्वर्स, पर इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आपको मेरे को कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखने का 8th क्वेश्चन देखिए, हेडिंग कन्वर्स। राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुना आपने हेडिंग, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और सब क्वेश्चन में देखो इफ और देन लिखा हुआ है, सब देखो, सब में दिखा इफ, सब में देन भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग में इफ दिख रहा है सबके, यस, और देन भी मिल जाएगा। तो अगर इफ देन मिल गया आपको, तो आपको तो सिर्फ घुमाना है ना, बिना सोचे घुमा के मेरे को सबमिट कर देना, मैं आपको बता दूंगा राइट है कि रॉन्ग। और वैसे बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको खुद को समझ गया कन्वर्स मतलब क्या होता है। कन्वर्स मतलब उल्टा करना होता है। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ूं तो आपको दिख रहा है, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन द फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज अ ट्रायंगल। तो मैं आंसर बोलता हूँ, इफ, तुम बोलो इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क था, थोड़ा सा हार्ड वर्क था, थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, थोड़ा सा अंदर घुसा होगा। फिर भी हम लोग इसको फिर से जब क्लास में आएंगे तो क्लास में वापस करेंगे, बट ये इसके आंसर्स है, ये आपको समझ के लिखने हैं, ठीक है। यही इसके आंसर्स है, ऐसे ये फॉर देन लिखा जाता है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि सर ये हो सकता है क्या, तो आप अपना लिख के मुझे आंसर भेज सकते हो, मैं आपको बता दूंगा राइट है कि रॉन्ग, चलेगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी आपको कौन सा करना है, एक्सरसाइज 1.3 करना है, प्रैक्टिस 1.3, 2 क्वेश्चन जो मैंने कराया वो, फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 7 के ये 4
और 8 जो आप खुद से करने वाले विच इज कन्वर्स। डन हो जाएगा। चलो इसके आगे का जब मैं आपको कराऊंगा तो कुछ एक दो नए वर्ड सिखाऊंगा प्रॉब्लम सेट में, वो इसी का कंटिन्यूएशन है, बट हम लोग इस लेक्चर को इतना ही करते, इससे बड़ा नहीं करते, थोड़ा टफ जाएगा। ठीक है, तो आप कन्वर्स और इनवर्स, सॉरी आप कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको इफ देन बोलते और कन्वर्स अब अभी आप लिख रहे हो। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।